वो एक्टर को बुलाए और वो एक्टर भी क्या सवाल किया, वाह वाह वाह। आम खाते हैं? वो सवाल किया, मोदी जी आप आम खाते हैं? काट के खाते या चूस के खाते? क्या बात है। आम काट के खाते, चूस के खाते, तो कैसा खाते तू बता ना। आम खाते, पेड़ा खाते, गुलाब जामुन खाते, रसगुल्ला खाते, बड़े का खाते, छोटे का खाते, सबका खाते। मगर इनसे पूछ रहे आप आम खाते काट के या चूस के? और हमारे प्रधानमंत्री इतना शर्मा रहे, हाय हाय हाय। यानी मैं तो इतना नहीं शर्माया था जब मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल को गया था, इतना शर्मा रहा। अरे बाप, मैं बोला यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क की जमहूरियत को। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम का यही मामला। अच्छा, ये एक और इंटरव्यू में बात का इंकशाफ हुआ। मोदी ने कहा कि मैं ओबामा से तू कहकर बात करता हूं। तू और तू, ये कौन सा तू है? ये समझ में नहीं आया कि ओबामा मेरे को तू कहते हैं। और मोदी ने कहा, ओबामा ने मुझसे कहा कि मोदी जी आज सिर्फ 4.5 घंटे क्यों सोते हैं, ज्यादा सोइए ना। मेरा सवाल वजीर आजम से है, अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो फिर पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसा चला गया? अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो सीआरपीएफ के हमारे बहादुर 50 सिपाही कैसे मारे गए? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुमने नौजवानों को 2 करोड़ सालाना नौकरियां क्यों नहीं दी? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर उत्तर प्रदेश में इतना खौफ का माहौल क्यों है? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुम ट्रंप से क्यों डरते हो? ये ट्रंप से डरते हैं, ये खाली हमको देखकर बोलते मेरे पास 56 इंच का सीना है। मेरे भाई, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कह दिया मोदी को, मित्रों ईरान से तेल खरीदना बंद करो। तो मोदी ने कहा ओके बॉस, कबूल है। आपको मालूम कि जब हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो 2,500 करोड़ का नुकसान होने वाला हिंदुस्तान को, और 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान की आवाम पर आयद करने वाले हैं चौकीदार। अगर इनमें दिल होता तो वो ट्रंप को बोलते नहीं ट्रंप, हम भारत का मामला अपने बलबूते पर तय करेंगे। अमेरिका बैठकर हमसे नहीं कह सकता कि हम कैसे मुल्क चलाएं। मगर मोदी को उस वक्त ट्रंप को कहने से डरते हैं। हिंदुस्तान के चौकीदार रहकर आप ट्रंप से डर गए। अगर आप वाकई में, अगर आपको हिंदुस्तान से टूट मोहब्बत होती, उसकी सॉवरेनिटी का लिहाज होता, तो आप ट्रंप से 2 अल्फाज में कहते कि नहीं हो सकता, मैं हिंदुस्तान के गरीबों पर 2,500 करोड़ का बोझ नहीं डाल सकता। मगर वहां पर हिंदुस्तान के गरीब याद नहीं आए, वहां पर एक अमेरिका का सुपर पावर इनको डर दिखा और डर गए ट्रंप से। मेरे भाई, ये इनके कारनामे हैं। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैंने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया। अच्छा, अब आप देखो, ये लतीफा सुनो आप। अब हम बहरेज से, चौकीदार से पूछ रहे हैं कि बीजेपी का त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है, उनकी बीवी
उनकी मिसिस, उनकी बेगम कोर्ट में केस डाल के बोल रही कि मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है। प्राइम मिनिस्टर, अब बताओ, क्या तुम त्रिपुरा के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर की बेगम साहिबा तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के बारे में कोर्ट में अर्जी डाली कि मुझ पर जुल्म करते हैं, क्या आप दौड़े दौड़े जाएंगे उसके लिए? क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। मगर वजीर आजम जब कहती है कि मैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहता हूं, मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज भी कह रहा हूं कि मिस्टर मोदी, अगर आपको मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है तो जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इकबाल बानो नाम की एक औरत जो 7 महीने की हामिला थी, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके रियासत में उस बहन को, उस खातून को, उसकी आंखों के सामने उसकी 16 महीने की बच्ची के सर को दीवार से मार कर उसको कत्ल कर दिया गया और 7 महीने की हामिला को उसकी आंखों के सामने उसके खानदान के 12 लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद 10 लोगों ने मिलकर उस 7 महीने की हामिला की इज्जत लूटी। क्या ये बात झूठ कह रहा हूं मिस्टर मोदी? 2002 का वाकया और 2019 में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 50 लाख मिलने चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद जब 50 लाख अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिए, क्योंकि उस औरत से नाइंसाफी हुई, हामिला है, इज्जत लूटी गई, हामिला है, उसकी बच्ची को मार दिया गया, उसके खानदान के 16 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाएगी। आज वजीर आजम चौकीदार कहते हैं मुस्लिम महिलाओं से इनकी मोहब्बत की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की सभा होती है, जलसा होता है, और जैसा आज आप यहां पर बैठे पहली सफ में, जिन पर अखलाक को कत्ल करने का मुकदमा है, जिन पर 302 का केस है, जिसने की इबादतगाह में जाकर ऐलान किया कि आओ आओ अखलाक के घर में गोश्त मारो उसको, वो लोग पहली सफ में बैठकर मोदी जिंदाबाद के नारे मार रहे थे। बताओ, ये इंसाफ है आपका कि अखलाक की मां को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम में शौकत अली एक आदमी है, गरीब है, 60-65 साल का है, उसका कारोबार है गोश्त बेचना 35 साल से। उसको रोककर उस ज़ईफ को मारा गया और कि तू गोश्त बेचता है, और फिर उसके मुंह में सूअर को डालकर कहा जाता है तू खा। किसकी हुकूमत है मिस्टर मोदी आसाम में? किसकी सरकार है? आपकी सरकार है, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाफिज जुनैद, वो 16 साल का नौजवान बच्चा जो तरावी की नमाज खत्म, कुरान करीम को खत्म कर चुका था, जो ईद की तैयारी में नए कपड़े लेकर जा रहा था, ट्रेन में उसको मार दिया गया। क्या उसकी मां को इंसाफ मिलेगा? बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब ट्रिपल तलाक के नाम पर आप बुलंद बांग दावे करते हैं, तो बताओ क्या जुनैद की मां को इंसाफ मिलेगा? क्या रकबर खान को इंसाफ मिलेगा? क्या पीलू खान को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, दास्तान लंबी है, बहुत से वाकयात है। मैं दोबारा उसी जुमले पर जा रहा हूं कि जब आपकी एक आजाद आवाज होगी, जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा जीत कर आएगा, तभी तो कोई लड़ेगा ना। क्या तुम नहीं देखे? तुम्हारी आंखें नहीं देखी? क्या
तुम्हारे कान नहीं सुने कि जब हिंदुस्तान की लोकसभा में ट्रिपल तलाक का कानून बनाया जा रहा था, जब शरीयत में मदाखलत हो रही थी, जब हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था, कौन उठकर उस कानून की मुखालिफत किया? कौन उठकर कहा हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंखों में आंखें डालकर कि तुम जो कानून बनाने जा रहे हो वो हमारी मुस्लिम खवातीन से नाइंसाफी का बाइस बनेगा, वो संविधान के खिलाफ है? मेरे भाई, वो कोई नहीं था, वो आपका दीवाना असदुद्दीन ओवैसी था। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेला पड़ गया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग मुझ पर ताना मार रहे थे, मुझ पर कह रहे थे, ओवैसी तुम जो तरमीम पेश किए वो तुम उसमें शिकस्त खाओगे। कांग्रेस के लोग मुस्कुरा रहे थे। मैंने तरमीम सिर्फ इतनी पेश की कि जहां पर मुस्लिम खातून का नाम लिखा हुआ है तुम वो निकाल दो और सिर्फ लफ्ज खातून रहने दो, वुमेन रहने दो। मगर मेरे भाई, कोई साथ नहीं दिया, ना कांग्रेस ने साथ दिया, ना बीजेपी ने साथ दिया। मैंने अपनी तरमीम को पेश किया, 400 वोट खिलाफ गिरे और मैं अकेला अपने लिए वोट डाल दिया। मुझे यकीनन तकलीफ हुई मगर मायूसी नहीं हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पंचायत में कोई एक भी नहीं था जो मेरी बात को समझ सके, कोई एक भी नहीं था जो मुझसे साथ दे सके कि देखो तुम हमारी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हो। अगर हम अच्छे या बुरे हैं, गुनाहगार हैं या तकवा है, परहेजगारी है, ये तो रब जानता है। मगर अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसा गुनाहगार भी हूं, मगर मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी शनाख्त को मिटा दो, तुम मेरे कानून को खत्म कर दो। अरे जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिससे पहचान अल्लाह ने हमको दुनिया में दी है, अगर तुम उस पहचान को खत्म कर दोगे तो फिर हम तो जिंदा लाश भी नहीं कहलाएंगे। मेरे भाई, वो ट्रिपल तलाक का कानून का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं बार बार तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूं कि बहैसियत एक बेटे के मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्रिस्तान में, कब्र में उतारा। मुझे उस दिन इतनी तकलीफ नहीं हुई जिस दिन हिंदुस्तान की पंचायत में इस तरह का कानून बनाया जा रहा था। और मगर मेरे हौसले बुलंद थे, आज भी है। मैं तकलीफ का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनों के दरमियान में हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल की तकलीफ को बयान कर रहा हूं और तुमसे भीख मांग रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक एमपी ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि 540 के ऐवान में एक दीवाना तो खड़ा हुआ जिसने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को झिझोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी भी मोदी का साथ दी। दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी का साथ दिया। मुझ पर ताने मारते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तरमीम कबूल नहीं होगी। तो मैंने कहा कबूल होगी। बोले कैसे होगी? मेरा तुम नहीं जानते, कबूल होगी। तो कहा कहां कबूल होगी? मैंने कहा रब के दरबार में कबूल होगी। यहां तुम मुझे हरा दो, मगर मरने के बाद सबसे पहले मुझ जैसे इंसान से पूछोगी कि बता तुझे दुनिया में इज्जत दी गई थी, तुझे बोलने का सलीका दिया गया था, तुझे दुनिया में पहचान दी गई थी, तूने उसका क्या इस्तेमाल किया? तो कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं यार अब मेरे पास कुछ नहीं है, मगर जिस दिन यह कानून बन रहा था मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामी का तोप अपने गले में डालकर उस कानून के खिलाफ खड़ा हुआ। मेरे भाई, ये ताकत होती है जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा कामयाब होता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में चौकीदार को घर में बिठाइए, चौकीदार को घर में बिठाइए,
और कुछ अच्छों को देखिए, वो जो लोग बोल के अभी 2 मिनट है ना, क्यों उठ रहे आप लोग? 1 मिनट है। ये हमारे मीडिया के लोग मेरे को पूछते, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? अब आप इनका जवाब अब आप देंगे। भारत बड़ा है या मोदी बड़ा है? मोदी बड़ा है या भारत बड़ा है? लो मीडिया वालों, जवाब तुमको मिल गया। भारत बड़ा है और भारत बड़ा रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।